नमस्कार साथियों, दृष्टिदुम्न आईएएस के बिहार स्पेशल करंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 69th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए अब तक हमने बिहार स्पेशल से संबंधित जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आज हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करेंगे। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहली न्यूज़ दरभंगा से संबंधित है। दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो पहला एम्स है वो पटना में स्थित है और दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए रिसर्च सेंटर प्रस्तावित है। इसका निर्माण किया जाएगा मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है और मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में डीएनए रिसर्च सेंटर प्रस्तावित है, यानी इसका निर्माण किया जाएगा। हाल ही में पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है और इस चावल का जो आकार है वो काली मिर्च के समान है, इसलिए इसको मिर्चा चावल कहा जाता है। यहीं पे आपको जीआई टैग प्राप्त बिहार के अन्य उत्पादों के नाम भी याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले है जर्दालू आम, दूसरा भागलपुर का कतरनी चावल, तीसरा मगध क्षेत्र का मगही पान, चौथा मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला का मखाना, मंजूसा कला, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सिलाव का खाजा, सुजनी कढ़ाई का काम, एप्लिक खटवा वर्क और सिक्की घास के उत्पाद। ये सारे उत्पाद बिहार के हैं और इन्हें जीआई टैग प्राप्त हैं। मैचिंग से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल माह में बिहार सरकार की एक योजना चर्चा में रही है। इस योजना का नाम है आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पर राज्य स्तरीय स्टेडियम विकसित किए जाएंगे और इस योजना के तहत 14 खेलों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इनमें जो 14 खेल शामिल हैं उनके नाम हैं एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, योग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और सेपक टकरा। यहीं पे याद रखिएगा कि इसमें क्रिकेट शामिल नहीं है और क्रिकेट के अतिरिक्त हॉकी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण गेम हैं जो इस योजना के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। तो कभी विकल्प में अगर क्रिकेट या हॉकी हो तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा और इसके अतिरिक्त जो 14 खेल हैं उनसे संबंधित इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला, सीएम द्वारा मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किया गया है। ये एक अनाज आधारित ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट है और इसकी जो कुल लागत है वो 152 करोड़ रुपए है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के शीर्ष 5 जिलों में बिहार के कुल 4 जिले शामिल हैं। हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 4 जिले शामिल हैं। ये शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है समस्तीपुर, दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पर बांका। ये चारों जिले बिहार से संबंधित हैं और 5वां जिला जो है वो वेल्लोर है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो इनके नाम याद रखिएगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। ये जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के शीर्ष 4 जिले हैं। इसी माह एक और रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है आकांक्षी जिलों हेतु चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और इस रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जिलों हेतु चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। इनमें सबसे पहले है शेखपुरा, दूसरे नंबर पर है पूर्णिया और तीसरे नंबर पर गिरिडीह है, चौथे नंबर पर बोकारो है और 5वें नंबर पर पूर्वी सिंहभूमि है। और ये तीनों जिले झारखंड से संबंधित हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूमि। ये क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं और झारखंड से संबंधित हैं। यहीं पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को देख लें। ये नीति आयोग की पहल है, 2018 से आरंभ की गई है और इसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों का विकास करना है। इस कार्यक्रम के तहत देश के कुल 112 जिले शामिल हैं। इन 112 जिलों में बिहार के
13 जिले शामिल किए गए हैं, जिनके नाम हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बांका, जामुई, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। इन सभी 13 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। तो अगर आपको नाम याद होंगे तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगली न्यूज़ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से संबंधित है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है और 2022 की इस रिपोर्ट में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। यही ध्यान रखिए कि 2020 में बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि 2022 में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य में कर्नाटक सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर है और बिहार को भी बड़े राज्यों की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। इसके बाद बिहार में बन रहा है देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल। इसकी जो कुल लंबाई है वो 22.76 किलोमीटर है और कुल लागत 4,988 करोड़ रुपए है। ये 6 लेन पुल होगा और गंगा नदी पर बनाया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि पटना शहर पर परिवहन का दबाव कम हो जाएगा। इसको इधर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये गंगा नदी है और गंगा नदी पर ही ये पुल बनाया जा रहा है। इसका जो वैशाली छोर है, उत्तरी छोर, ये वैशाली छोर है और चक सिकंदर में ये समाप्त होगा NH 103 पर। पटना छोर जो है वो सबलपुर में NH 30 पर समाप्त होगा और ये उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार को जोड़ेगा और इसके बन जाने पर पटना शहर पर परिवहन का दबाव कम हो जाएगा। अगली न्यूज़ है कि बिहार के कुछ और उत्पादों को GI टैग मिलेगा। इनके GI टैग संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि अभी इनको GI टैग प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इनको प्राप्त हो सकता है और इनके नाम हैं भोजपुर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का चिनिया केला, नालंदा की 52 बूटी कला और गया की पत्थर कटी कला। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं और इनसे संबंधित जिलों को भी याद रखने हैं। अगला कोसी बेसिन परियोजना है, इसको 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। अगले 15 महीने में 227 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना के तहत कुछ पुल और सड़कें बनाई जाएंगी। ये कोसी बेसिन परियोजना विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजना है। इसमें विश्व बैंक की हिस्सेदारी 67% है और बिहार सरकार की हिस्सेदारी 33% है। इसका पहला जो चरण है वो 15 सितंबर 2010 से आरंभ हुआ था और 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुआ था और दूसरा चरण 1 जनवरी 2019 से आरंभ हुआ और मार्च 2023 में समाप्त होना था, किंतु कुछ कार्य समाप्त नहीं हुए, इसलिए इस परियोजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना में सबसे इम्पोर्टेंट है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जबकि सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। दूसरा, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और इसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियों में सुन कोसी, तुमुर कोसी और अरुण कोसी हैं। तो कोसी नदी को भी याद रखिएगा। इसी नदी पर कोसी बेसिन परियोजना बनाई गई है, जो कि 2024 तक विस्तारित कर दी गई है। अगला, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये योजना 26 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। इसके तहत सरकार किसानों को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी राशि प्रदान करेगी। तो ये जल जीवन हरियाली मिशन है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ संक्षिप्तियाँ हैं, इनको देखते हैं। 1 अप्रैल का दिन, इस दिन BPSC का स्थापना दिवस मनाया गया और BPSC की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं। 3 अप्रैल 2023 को जापान में बिहार दिवस मनाया गया। याद रखिएगा कि जापान में बिहार दिवस मनाया गया है और 3 अप्रैल 2023 को मनाया गया, जबकि वास्तव में बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके आगे 23 अप्रैल, इस दिन वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव आयोजित किया गया। तो ये तीनों डेट 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 23 अप्रैल, इनको याद रखिएगा। 1 अप्रैल को BPSC स्थापना दिवस था, 3 अप्रैल को जापान में बिहार दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया। अगला, बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम प्रतिदिन है। बिहार के कला संस्कृति तथा युवा विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा।
इसके अलावा G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का चयन मेजबान विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। अंजुमन इस्माइलिया हॉल, इसको हाल ही में विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा प्रदान किया गया है। स्कूली बच्चों को स्वच्छ पेयजल संबंधित जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 तक बिहार को केंद्रीय कोटे से 9000 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी, जो कि वर्तमान में 6500 मेगावाट है। इसके अलावा IIT पटना तथा राइनेट सॉल्यूशन के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत IIT पटना अब जूम तथा गूगल जैसे स्वदेशी ऐप को विकसित करेगा। तो ये कुछ संक्षिप्तियाँ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। इसके बाद इस माह के कुछ चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान हैं, उनको देखते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। चर्चित व्यक्तियों में सबसे पहला नाम है अंजनी कुमारी का। ये एथलीट हैं और इनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। ये जामुई जिले की निवासी हैं। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसी के बाद इनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ। 3 प्रतियोगिताओं के लिए इनका चयन हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 और एशियन गेम्स 2023। इन तीनों प्रतियोगिताओं के लिए अंजनी कुमारी का चयन हुआ है और ये जामुई जिले की निवासी हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है मोनिका दास का। ये ट्रांसजेंडर हैं और बिहार राज्य चुनाव के स्टेट आइकन नियुक्त की गई हैं। अगला नाम है टीना झा का। ये अररिया जिले की निवासी हैं और मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही हैं। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हेतु इनको चुना गया है। इंदिरा दांगी ये साहित्यकार हैं और इन्हें चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। उषा विद्यार्थी लेखक हैं और इनकी रचना राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर है। डॉक्टर घनश्याम राय पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं। इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी ये लेखिका हैं और इनकी रचना मानवीय एक संघर्ष गाथा है, जिसका विमोचन हाल ही में बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। अभय कुमार न्यूनतम समय में कैलेंडर की तारीख बताने हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार हैं। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विकास सम्मेलन में भारत का इन्होंने नेतृत्व किया है। और अंतिम नाम है प्रिंस यादव का। अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बिहार के कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जो अप्रैल माह में चर्चा में रहे। इसके बाद कुछ चर्चित स्थान हैं। चर्चित स्थानों में सबसे पहले गोपालगंज है। गोपालगंज में हाल ही में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो थावे महोत्सव ये गोपालगंज से संबंधित है। इसके अलावा सीतामढ़ी की मछुआवा पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर जिला ये मुजफ्फरपुर है। इसके शेरपुर में राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल प्रस्तावित है। इसके दक्षिण में समस्तीपुर है और समस्तीपुर ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है। ये पटना है। पटना में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात सेंटर निर्माणाधीन है। पटना के दक्षिण में ही नालंदा है और नालंदा में व्यवहार गिरी पर्वत स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। ये रोहतास जिला है और रोहतास में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण प्रस्तावित है। रोहतास के बगल में ही औरंगाबाद है और औरंगाबाद में थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, थापा महोत्सव औरंगाबाद से संबंधित है, जबकि थावे महोत्सव गोपालगंज से संबंधित है। इसके बाद ये मुंगेर जिला है और मुंगेर जिले को राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत जलाशय डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसके बगल में भागलपुर है। भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा भागलपुर में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है। और अंत में पूर्णिया, ये पूर्णिया जिला है और पूर्णिया में बिहार का दूसरा आधुनिक डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी बिहार के चर्चित स्थानों के बारे में। इस प्रकार से हमने अप्रैल माह के बिहार के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, चर्चित व्यक्तियों और चर्चित स्थानों के बारे में देखा। और अब तक हमने बिहार से संबंधित जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल माह के करंट अफेयर को कवर कर लिया है।
और मई जून जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स को हम इसी सप्ताह कवर कर लेंगे और इसके बाद बचेगा केवल अगस्त, और अगस्त के करंट अफेयर्स को हम अगस्त माह के अंतिम दिनों में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।